हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है। उन सभी का 24 अगस्त 2022 को आप सभी का एग्जाम होना है और आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम आप सभी के लिए बात करने वाले हैं सत्तावाचक लोकतंत्र के बारे में, जिसे सबस्टांटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा भी होगा जब मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर ये वीडियो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मेंशन है। और आप सभी के एग्जाम में एक पहली भी वीडियो मैंने सत्तावाचक लोकतंत्र के बारे में बना रखी है, बट ये वीडियो उससे यकीनन बहुत ज़्यादा बेटर होगी और आप सभी के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो प्लस क्रेटिया या क्रेशिया जिसे आप बोलते हो। तो भाई डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन करना। तो इस तरीके से हम इसका पहले इंट्रो ले लेंगे और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो थोड़ा बहुत तो कम से कम आपको पता ही जाए, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो डायरेक्टली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो सीधा एग्जाम में वो चीजें लिखना चाहते हैं। तो सत्तावाचक लोकतंत्र का मतलब देखो, लोकतंत्र के अंदर दो तरीके की कार्य करने वाली चीजें। सबसे पहली बात, लोकतंत्र के अंदर क्या कार्य करने वाली चीज है तो आपको ध्यान रखना है कि एक लोकतंत्र के अंदर हम ये देखते हैं कि एक प्रकार की सरकार वो होती है जो जनता के हित के लिए, भलाई के लिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने के लिए कार्य करती है, जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास करने का कार्य करती है। तो वह सत्तावाचक लोकतंत्र होती है। सत्तावाचक नाम पे ही जाओ, जहां पर सत्ता जो है, सरकार जो है जनता को अपने अपनी तरफ से या अपनी वजह से ज्यादा अधिकार देने की बात करती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के कुछ मूल्य होते हैं, यानी लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले। जैसे जिस देश में धर्मनिरपेक्षता होगी वहां पर सभी धर्मों को आजादी होती है या सभी धर्मों का सम्मान होता है, या होता है तो सबका होता है या तो किसी का नहीं होता। तो धर्मनिरपेक्षता है। अगर आपकी सरकार कल्याणकारी कार्य करती है तो ये लोकतंत्र का एक खास पहलू है। हम लोकतंत्र को क्यों अपनाते हैं? हम लोकतंत्र को सिर्फ इसलिए ही अपनाते हैं क्योंकि लोकतंत्र के जरिए समाज में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और आज के युग में हम बात करें भूमंडलीकरण के टाइम पे, आज की 21वीं शताब्दी में, तो सरकार की कई कार्यों में भूमिका है। जैसे अलग अलग विद्वान है, जैसे यहाँ पर आपका निर्जा जयाल जी जो है वो कहते हैं कि राज्य और लोकतंत्र के बीच में दो प्रकार से सत्तावाचक लोकतंत्र माना जाता है। राज्य और लोकतंत्र में दो प्रकार से सत्तावाचक माना जाता है। पहली बात तो राज्य पे किसी भी प्रभावशाली वर्ग या फिर जैसे पहले के समय में होता था कि कुछ एक खास वर्ग ही समाज के अधिकांश तबकों पर अपना नियंत्रण रखते थे और अपने अनुसार ही नीति निर्माण करते थे, सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती थी। तो ऐसा नहीं होगा। सत्तावाचक लोकतंत्र में जो सत्ता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, वो सर्वोच्च होती है। और वो क्या करती है, सत्तावाचक लोकतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति के अपने खुद के दायित्व होते हैं, सबके अपने कर्तव्य होते हैं और सबके अपने अपने अधिकार भी होते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ना तो अधिकार छीन सकता है, अतिक्रमण कर सकता है, और ना ही किसी के कर्तव्य को हम पालन करने से हम रोक सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरकार है वो समाज के अंदर क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है और साथ ही साथ जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का भी कार्य करती है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजनाओं के कार्य, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा जनता के लिए, कल्याण के लिए किए जाते हैं। और जहां पर भी समय समय पर हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा, लोकतंत्र जिस देश में हो और सरकार जनता के लिए, हित के लिए कार्य करती है, तो वहां पर कैसा लोकतंत्र कहलाता है? वहां कहलाता है सत्तावाचक लोकतंत्र कहलाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा अलग अलग समय में जैसे हमने देखा कि भाई जैसे दलित के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित मतलब एससी और जो एससी एसटी है उन कैटेगरी के लोगों को, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को, या फिर जो महिलाएं हैं, निर्जाति हैं, पर्यावरण के विषय में
इन्होंने कई सारे आंदोलन किए और सरकार उनके आंदोलनों को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, उनकी मांगों को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और उनकी मांगों को एक्सेप्ट करने के बाद में उनकी जो मांग होती है उनको वो अधिकार भी दे देती है। तो ऐसे समय में हम ये देखते हैं कि कई बार लोकतंत्र के अंदर चुनाव में ऐसे समय में मुद्दे जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। आजकल हर एक जगह पर जनता की जो मांग हैगी उस मांग को विशेष महत्व दिया जाता है। विशेष महत्व दिए जाने के कारण सरकार हमेशा इस प्रकार की ही बनाई जाती है ताकि वो जनता के हित के लिए कार्य कर सके। जनता को जैसी चीजें चाहिए, जैसी रणनीति जनता चाहती है, सरकार उसी के अकॉर्डिंग काम करे। तो ये सत्तावाचक लोकतंत्र का ही एक रूप है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे हम बात करते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, जैसे हम बात करते हैं मंडल मुद्दा में, आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बुक से ही लिखनी है, कुछ चीजें लॉजिकली भी आप समझ सकते हो। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि भाई स्थानीय शासन में जैसे ग्राम पंचायत गांव में और शहरों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित कर दी गई। इसके अलावा जो SC ST और OBC है इनके लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया ताकि ये लोग भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। तो हम ये देख सकते हैं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 29 विषयों का हस्तांतरण हुआ ताकि पंचायत है या जो स्थानीय सरकार है वो उससे रिलेट करते हुए कानून बना सके। MCD खुद भी टैक्स लेती है, जैसे रोड टैक्स वगैरह इनके अंडर में ही जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जनता के हित के लिए कार्य कर सके, जनता के लिए काम कर सके। हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इससे जनता सुसंगठित होकर आगे कार्य कर सकेगी। और आप सभी को ध्यान रखना है कि ऐसी सरकार जो जन कल्याण के कार्य को बढ़ावा देती है, जो क्या करती है वो सिर्फ अपने राजनीतिक हित नहीं देखती, ऐसी सरकारों को हम क्या कहते हैं, हम सत्तावाचक लोकतंत्र ऐसी सरकारों को कहते हैं। या फिर ऐसी सरकारें कैसा लोकतंत्र का उदाहरण है, तो सत्तावाचक लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक और ध्यान आप सभी के एक और विषय की तरफ ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन और भी आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक तो सत्तावाचक लोकतंत्र आता है, दूसरा आता है प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक में क्या होती है, इसमें राजनीति में हम प्रतिस्पर्धा देखते हैं। हम राजनीति में प्रतिस्पर्धा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी नाम पूछे जाते हैं, तो आप हिंदी में ही खाली पढ़ के नहीं जाएंगे, आप इस चीज का भी ध्यान रखें। तो 1970 के दशक में आप सभी को पता है 25 जून या 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई, और आपातकाल की घोषणा के साथ ही हमने क्या देखा कि जनता के सारे अधिकार सरकार ने छीन लिए। तो ये किसका उदाहरण आप सभी को दिखा, तो आप बोलोगे कि ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। हमें कैसा उदाहरण मिला, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का उदाहरण मिला। तो आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। हालांकि पिछली वीडियोस भी आप सभी के लिए बनाई गई है, उस वीडियो में और इस वीडियो में जो अपडेटेड कंटेंट है आप सभी के लिए, आपको वो दोनों जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है उन सभी को आप सभी को लिखना है कॉपी के अंदर। इसके अलावा ये लास्ट लाइन आप सब इसको भी लिख सकते हो कि लोकतंत्र अथवा जो हम सत्तावादी जो भी शासन के लोग हैं वो मांग आदेश के बीच में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता। यानी फॉर एग्जाम्पल वो जनता के हित को देखकर ही हमेशा क्या करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। सो होपफुली आप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बुक के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसके अंदर, लेकिन आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं जैसा हमने बताया। और ये वैसे आप लोगों के शॉर्ट नोट में आए तो ही आप अटेंड करना। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन से बचो जो ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ही करो जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8287031331। नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स की सहायता से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय